नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण झा। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रांजिएंट एनालिसिस के एक बहुत ही खास क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन DFCCIL, UPPCL, UPRVNL, दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझेंगे कि किस तरीके से ट्रांजिएंट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है हम लोग सिर्फ इसके एनालिसिस को बात करेंगे और आप लोग एक एक चीज को अच्छे से समझना। अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है ट्रांजिएंट एनालिसिस में तो यहाँ पर वो आपकी दूर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। इस क्वेश्चन में आपके सामने क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है फॉर द फॉलोइंग सर्किट द वैल्यू ऑफ IC एंड द टाइम कांस्टेंट विल बी इफ S इज क्लोज्ड एट t बराबर 0। कह रहे जब ये सर्किट क्लोज्ड होगा, है ना, फाइनली बात कर रहे हैं, फाइनल स्थिति में S इज क्लोज्ड हो जाता है, स्विच क्लोज्ड हो जाता है, तब आप इस सर्किट में क्या निकालिए? टाइम t बराबर 0 पर आपको क्या करना है? टाइम t बराबर 0 पर स्विच क्लोज्ड हो जाता है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है IC की वैल्यू। किसकी वैल्यू प्राप्त करना है दोस्तों? यहाँ पे फाइंड करना है IC की वैल्यू। तो IC यानी कि आपको कैपेसिटर के अक्रॉस करंट फाइंड करना है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग एक एक चीज को यहाँ पे समझने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। आपको सर्किट दिख रहा होगा, आपको सर्किट यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है ना? ध्यान देंगे जरा। तो मैं इसको जरा साइड में कर दूंगा थोड़ा सा क्वेश्चंस को, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और हम लोग साइड में इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे, एनालिसिस को करने वाले हैं। चलिए, तो यहां पर ये क्वेश्चन आपके साइड में हो गया है और हम लोग उसको एनालिसिस करने वाले हैं, एक एक चीज को देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये कैसे काम करेगा? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमें यहाँ पे IC फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो देखिए 3 प्रकार की कंडीशन होती है। एक तो T→0 नेगेटिव कंडीशन, एक होती T→0 पॉजिटिव कंडीशन, और एक होती है आपके पास इनफाइनाइट कंडीशन, T→∞ कंडीशन। और इस स्थिति में हमारे पास यहाँ पर कैपेसिटर दिया है, तो कोई भी कैपेसिटर जो होगा, अगर हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो 0 नेगेटिव में कैपेसिटर किसकी तरह काम करेगा? अगर मैं आपको अच्छे से आइडिया दे दूं तो यहाँ पर 0 नेगेटिव में जो कैपेसिटर होता है, कौन? कैपेसिटर। ये कैपेसिटर आपका काम करता है ओपन सर्किट की तरह। किसकी तरह काम करता है? ओपन सर्किट। T→0 पॉजिटिव कंडीशन में यही कैपेसिटर आपका शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, और T→∞ कंडीशन में यही कैपेसिटर आपका अगेन ओपन सर्किट की तरह काम करता है। पहली बात तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, फिर हम बात करेंगे इसमें क्या आंसर आएगा, ठीक है ना? तो चलिए, हम लोगों के पास 3 कंडीशन है और इन 3 कंडीशन को हमें लगाना है और 3 कंडीशन के अनुसार हमें बताना है कि बताइए इसमें ओवरऑल। पहले तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे कैपेसिटर जब लगा है तो कैपेसिटर स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। कैपेसिटर किसके फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है? वोल्टेज के फॉर्म में। तो हम लोग यहाँ पे वोल्टेज फाइंड करेंगे और वोल्टेज निकाल देने के पश्चात हम लोग यहाँ पे करंट आसानी से निकाल देंगे दोस्तों, ठीक है। तो 0 नेगेटिव की बात कर रहे हैं। 0 नेगेटिव में इसका स्विच अगर बनाया जाए तो सर इसका स्विच कैसा बनेगा? सर इसका स्विच कैसा बनेगा? तो देखिए आपका स्विच कैसा रहेगा? ये ओपन, क्योंकि 0 नेगेटिव में ये कैसा है? ऑपरेट नहीं होता, इसमें बोला गया है ना। ये इस तरीके का इसका सर्किट बन जाएगा। 1 ओम है, ये 1 ओम है, इस तरीके से ये बन गया। और ये कितना है? प्लस माइनस, ये कितना है आपके पास? ये आपको 1 वोल्ट दिया गया है। तो अगर स्विच ओपन है तो क्या आउटपुट मिलेगा? क्योंकि कैपेसिटर तो ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है। BC 0 नेगेटिव, तो यहां पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि BC 0 नेगेटिव की वैल्यू कैसी रहने वाली है? 0 वोल्ट रहने वाली है। कैसी रहने वाली है? 0, क्योंकि यहां पर स्विच कैसा है? यहां पर जो स्विच आपके पास है ना, ये स्विच कैसा है? स्विच है ओपन, स्विच आपका ओपन है, अभी स्विच कनेक्ट नहीं हुआ। 0 पॉजिटिव पर जब स्विच कनेक्ट होगा, 0 पॉजिटिव पर जब ये स्विच कनेक्ट हो जाएगा तो हम लोग इस कंडीशन को, 0 पॉजिटिव की कंडीशन को वहां से हटाकर यहां पे लिख देंगे, है ना, यहां पर लिख देंगे, ठीक है। इसको यहां पर लिख देते हैं T→0 पॉजिटिव। तो 0 पॉजिटिव पर क्या होता है? स्विच कनेक्ट हो जाता है, स्विच कनेक्ट हो जाता है, बट यहां पर कनेक्ट तो हो गया स्विच, ये 1 वोल्ट आपको दिया गया है, ये आपका किसकी तरह काम करने लगता है? ये आपका एक वोल्टेज सोर्स की तरह काम करने लगता है। किसकी तरह काम करने लगता है? वोल्टेज सोर्स। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर ट्रांजिएंट एनालिसिस में जो कैपेसिटर होता है, अगर इनिशियल वोल्टेज आपको 0 दिया है तो यहां पर ये वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कैसी होगी? 0 होगी।
कैसी होगी, जीरो। ध्यान से सुनेंगे कॉन्सेप्ट को। यानी कि अगर वोल्टेज जीरो हो गया तो यानी कि किसकी तरह काम करेगा, ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो हम लोग ऐसा आसानी से बोल सकते, देखिए बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए। अगर वोल्टेज कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलता तो वैल्यू मिलती तो ये वोल्टेज सोर्स होता, लेकिन इस वोल्टेज की वैल्यू जीरो हो गई। और वोल्टेज की वैल्यू जीरो हो जाने का मतलब होता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये कैसा हो गया, ओपन सर्किट। ये कॉम्बिनेशन कैसा हो गया, ये कॉम्बिनेशन आपका हो गया ओपन सर्किट। कैसा हो गया दोस्तों, ओपन सर्किट। ये कॉम्बिनेशन ओपन सर्किट हो गया। ये कौन सा हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया। और जब ये ओपन सर्किट यहाँ पे निकल के आ गया, जब ये ओपन सर्किट यहाँ पे आपके लिए हो गया, इस स्थिति में BC जीरो पॉजिटिव बराबर हुआ BC जीरो नेगेटिव के, और इसकी वैल्यू भी कैसी मिल गई, जीरो वोल्ट मिल गई। कैसी मिल गई, जीरो वोल्टेज। इसका मतलब ये हो गया ट्रांजिएंट एनालिसिस में हमेशा जो कैपेसिटर के अक्रॉस जीरो नेगेटिव में वोल्टेज होगा वही जीरो पॉजिटिव में होगा, सेम टू सेम होता है। t टेंड्स टू इनफाइनाइट की अगर बात करें तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा, ये आपके पास वोल्टेज है ±1 वोल्ट। ये स्विच कनेक्ट हो जाएगा, ये कितना आ गया, 1 ओम आ गया। यहां पर कितना आ गया, ये 1 ओम आ गया। इस तरीके से ये बन गया। और ये कैसा बन गया, ये हो गया आपका ओपन सर्किट, यानी कि प्लस माइनस ये कितना आ गया, BC इनफाइनाइट। ये कितना आ गया, BC इनफाइनाइट। ये ऐसा आ गया। तो देखो जो सर्किट हमें बनाता उसी के अनुसार मैंने इसको बना दिया, उसी के अनुसार मैंने इसको बना दिया। तो अपने पास कितना आया, अब आपको पता है कि ये कनेक्ट है तो इस नोड का वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट है। इस नोड का वोल्टेज कितना है दोस्तों, इस नोड का वोल्टेज 1 वोल्ट है ना। तो यानी कि यहां पर तो स्विच ओपन हो गया। जब स्विच ओपन है तो करंट कैसा होगा, इसमें करंट कैसा होगा, जब स्विच ओपन है तो इसमें करंट कैसा होगा, 0 एम्पियर। और 0 यानी कि इस नोड का वोल्टेज ही आपका ये वोल्टेज होगा। समझ में आ रही बात कि नहीं, इस नोड का वोल्टेज ही आपका ये होगा। यानी कि आपके पास BC इनफाइनाइट कितना आ गया, पूरा का पूरा 1 वोल्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ओवरऑल वोल्टेज निकाल देंगे। ओवरऑल वोल्टेज कैसे निकलता है, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, VT इक्वल टू V जीरो पॉजिटिव माइनस V इनफाइनाइट e की पावर माइनस t अपॉन टाउ प्लस V इनफाइनाइट प्लस V इनफाइनाइट। और BT इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा 0 - 1 e की पावर माइनस t टाउ प्लस 1, है ना। ये 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ध्यान से देखेंगे तो VT इक्वल टू कितना आएगा, सर VT इक्वल टू यहां पर आ जाएगा, ये तो माइनस है तो यहां पे आएगा 1 - e की पावर माइनस t टाउ। सर ये टाउ क्या लिखा, टाउ है यहाँ पे टाइम कांस्टेंट। टाउ क्या है, टाउ एक टाइम कांस्टेंट है। क्या है, टाइम कांस्टेंट। तो ये तो अपने पास वोल्टेज की वैल्यू निकली है, हमें तो करंट निकालना है। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। तो देखिए हमेशा जो टाइम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। हम लोग इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आपको आ ही गया समझ में, ठीक है। टाइम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो स्टेडी स्टेट में बात करेंगे। किस में बात करेंगे, स्टेडी स्टेट में। टाइम कांस्टेंट हमेशा स्टेडी स्टेट में निकलता है। और स्टेडी स्टेट में सर्किट आपका कैसा बनेगा, स्टेडी स्टेट में सर्किट बन जाएगा। ये स्विच पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाता है। ये आपके पास 1 ओम है ना, और ये आपके पास 1 ओम है इस तरीके से। और ये वोल्टेज सोर्स जो है एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। जब भी किसी सर्किट में हम लोग क्या निकालते हैं, इंपीडेंस निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टी या टाउ, जैसे हम बोल रहे हैं आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट। मतलब एक आरसी सर्किट है, इसका टाइम कांस्टेंट आरसी होता है। तो आर की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू तो आपको दी है 1, यहाँ पे सी की वैल्यू तो कितनी है 1 फैरेड, 1 फैरेड है कि नहीं, इनटू आर की वैल्यू क्या होगी। तो आप देखेंगे, अगर इसको आप ध्यान से समझें, ध्यान से देखें, तो ये आपका पूरा का पूरा शॉर्ट हो गया। क्या सा हो गया, शॉर्ट। तो पूरा करंट यहाँ से निकलेगा, यानी कि इस 1 ओम से कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो यहाँ से करंट निकलेगा। यानी कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 1 ओम। कितनी आएगी, 1। तो 1 × 1 कितना हो गया अपने पास, 1 सेकेंड। कितना हो गया ये, 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये जो 4 ऑप्शन है ना, 1 और 1 सेकेंड, बी और सी में से कोई करेक्ट आंसर होगा। यानी कि अपने पास आंसर कौन सा नहीं होगा, ए नहीं होगा, और आंसर कौन सा नहीं होगा, डी नहीं होगा। कौन सा होगा, बी या सी में से होगा। यानी कि टाइम कांस्टेंट ये तो मिल गया। सर अब ये बताइए करंट कितना आएगा, है ना। चलो ध्यान से समझना। तो फॉर्मूला क्या होगा, आई बराबर सी dv/dt, है ना, dv/dt। सी कितना है 1, डिफरेंशिएशन आप कर देंगे किसका, बी का। कितना आएगा 1 - e की पावर माइनस टी बाय टाउ। कितना है यहाँ पे 1 हो गया,
है ना। तो यहां पर जैसे ही आप डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का कितना आएगा 0, इसका कितना आएगा -1 और e की पावर -t। तो हमारे पास कितना निकल के आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर -t निकल के आ गया। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो टाइम कांस्टेंट निकालना था, कैपेसिटर यानी कि करंट निकालना था, तो कैपेसिटिव करंट कितनी निकल के आ गई, e की पावर -t एम्पियर, e की पावर -t। तो e की पावर -t यानी कि कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। तो यहां पे अपने पास कौन सा सत्य होगा, ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। तो यहां पर सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील कर लिया दोस्तों आसानी से। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे कॉपी में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया ट्रांजिएंट एनालिसिस का क्वेश्चन था। तो आई होप सभी को ये बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आएंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे। इस तरीके से रैंडमली हम लोग क्वेश्चन डेली लगाते रहेंगे और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सारी चीजें अप टू डेट मिलती रहें। ओके दोस्तों, नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद। इफ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद, थैंक यू।